बिजली हमारी होगी और वो उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पशु और इंसान दोनों की बेरोजगारी खत्म होगी। पर यहाँ क्वेश्चन है आपकी नीयत का। पर जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, सरकार ये चाहती है कि ये गांव के लोग गरीब के गरीब बने रहे। इनका ये जो वेरिएट घाटा है 2 बोरी और 40 बोरी का, ये कभी नहीं भरा जाता। ये हर साल बजट घाटे में आपको और बढ़ा दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है। मैं कह रहा हूं भाइयों, आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है। अभी तक आपने जो भी नेता भेजे वो आपके कोई बेटा है, कोई भाई है, पर यहाँ तो जिला अध्यक्ष बनते हैं उसकी चाल बदल जाती है, फिर वो आपके मुद्दों को भूल जाता है। ये जो आपका बेटा है लाल सिंह जी का, मैं आपको जैसे साहब ने बता रहा था, वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है। उस यूनिवर्सिटी ने अमेरिका को 8 राष्ट्रपति दिए हैं। जिस स्कूल से पढ़ गए हैं उसने 8 राष्ट्रपति दिए, 131 नोबेल पुरस्कार विजेता दिए। आप समझिए, जब आपका नेता आपके दुख दर्द को लेकर के उनकी सारी सुख सुविधाओं को त्याग के वो लेके नहीं आए, जब उन्होंने अपना सर्वोच्च पद छोड़ा तब वो 14 राज्यों के हेड थे। आप इमेजिन करो, लोग मिलने के लिए उनसे नंबर और पर्ची लेके जाते थे, पहले अपॉइंटमेंट लेके जाते थे। वो आदमी धूप और छांव में आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपके पीछे। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि लड़ाई क्या, लड़ाई कुर्सी की नहीं है। अरे कुर्सी तो इस शकस के पास पहले से थी, एक गवर्नर के बराबर इनका स्टेटस था। ये कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं सिर्फ अपने दर्द के लिए, अपने गांव के लिए, किसान और पशुपालक के लिए। इसलिए अब ये जो आपके हाथ में जो डंडे हैं, ये झंडा और डंडा है, हमने राष्ट्रीय पशुपालक संघ बनाया है। जैसे किसान संघ था, सरकार ने काला कानून बनाया, सारे किसान भाई एक हुए, तो मोदी को पीछे हटना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसी तरह से ये ऊंट कानून है और अनेक पशुओं के प्रति कानून है, वो काले कानून है। पर जब तक उनकी आवाज हम नहीं उठाएंगे, सरकार पीछे नहीं हटेगी। वो पीछे हटाने के लिए अपने को ऐसा एक विद्वान लीडर चाहिए था जो आज हमारे बीच में है। इसलिए हम सबसे ये निवेदन है कि हमारे इस राष्ट्रीय पशुपालक संघ के ज्यादा से ज्यादा लोग आप मेंबर बनिए। मेंबर की कोई फीस नहीं है, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। आपके हर दुख दर्द में ये राष्ट्रव्यापी है, ये नहीं है कि हम आपको यहीं आपके लिए लड़ने के लिए, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, जहां आपकी भाषा भी नहीं मिलती, आपका कल्चर भी नहीं मिलते, वहां आपका ये संघ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भाइयों, दुनिया में कमजोर, ये प्रजातंत्र के अंदर कमजोर वही आदमी है जिस आदमी का संगठन मजबूत नहीं है। अब किसान और पशुपालक ये नदी नाव संजोग है, क्योंकि हर किसान है वो पशुपालक है। सरकार ने बार बार, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई, हम सरकार के पास जाते हैं, कहते कि देखो हमें यह फसल खराब हो गया, ये हो गया। अरे भाई, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से अनाज ही थोड़ी खराब करता है। आपकी गाय भैंस है वो दूध देना कम कर देती है, आपकी इनकम कम हुई कि नहीं हुई? कुछ जो है भूख के मारे मर भी जाती है, आपकी इनकम कम हुई कि नहीं हुई? अरे उसका मुआवजा कौन देगा? हम उनको कह रहे हैं कि आप किसान नीति के साथ में पशु नीति भी बनाइए। पशु नीति नहीं बनाओगे तब तक इस किसान का कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत में जो किसान है वही पशुपालक है, जो पशुपालक है वही किसान है। ये बात सच है कि नहीं भाई? ये बात समझ में आ रही है क्या? हमारे अधिकारों को कोई और कोई खा रहा कि नहीं खा रहा? आपने कभी आवाज उठाई? इसलिए हमको सामूहिक रूप से लड़ने की जरूरत है। आप दूसरे तौर पे देखिए, अगर अपने खेत में फसल हुई, हम सबसे पहले उसको मंडी में बेचने जाते हैं, जाते हो? हर जिला स्तर के ऊपर एक किसान भवन बना हुआ है, पर फसल आपके पास 6 महीने में एक बार आती है। फसल बेचने में आप 6 महीने में जाते हो, पर अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो वो फसल से मिलता है क्या? फसल तो 6 महीने में आएगी। आपको तुरंत पैसा मिलता है या तो गाय बेच के, या भैंस बेच के, या बकरी बेच के। पर अगर आप चाहो तो उसको बेच सकते हो क्या?
नहीं बेच सकते क्योंकि आपके पास बेचने की व्यवस्था नहीं है। जब अगर अनाज मंडी है तो आपके लिए पशुओं की मंडी क्यों नहीं है? अगर किसान भवन है तो आपके पास पशुपालक भवन क्यों नहीं है? किसान भवन में आपको पता है 13 रुपए में खाना मिलता है, तो पशुपालक भवन होगा और वहां अगर मंडी लगेगी तो उस दिन ले जाकर के आप अपनी बकरी गाय भैंस बेच सकते हो। और ऐसी व्यवस्था जो जागरूक राज्य हैं, हरियाणा पंजाब, वह वीकली मंडियां लगती हैं, आपके पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था की जाती है। पर यह सारी तभी होगी जब ये किसान और पशुपालक जागरूक होगा। भाइयों, ये